नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द ऑब्जर्वर क्लासेस में। और बच्चे लोग प्रीवियस पेपर्स आप लोग ज़रूर से ज़रूर करें। एसएससी का मत करिएगा क्योंकि केवीएस में जो सिलेबस है, मैंने सिलेबस दिया हुआ है, अर्थमेटिक का पोर्शन ज़्यादा है, एडवांस मैथ नहीं है, ज्योमेट्री का पोर्शन ज़्यादा है। तो अगर डीएसएसबी के प्रीवियस पेपर्स आप लोग कर लें, केवीएस के प्रीवियस पेपर्स कर लें, मैं तो ये कहूँगा कि ये मत देखो कि पीआरटी कर रहे हो, टीजीटी केवीएस में टीजीटी का जो है फर्स्ट पेपर, क्योंकि फर्स्ट पेपर थोड़ा सा उसका लेवल अप होता है। तो आप सारे ये सभी पेपर और एक टाइम लिमिट में करते रहें, आप लोगों की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये सारे प्रॉफिट एंड लॉस के ही मैंने लिए हैं, इसमें भी कई क्वेश्चन प्रीवियस पेपर्स के हैं, कई क्वेश्चन नॉर्मली मैंने आर एस अग्रवाल से ही लिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें से भी आता है, काफ़ी बच्चे उसमें से प्रैक्टिस भी करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कहता है एक साइकिल को 2070 में बेचने से व्यक्ति को 15% का लाभ होता है। मींस ये 2070 क्या है? सेलिंग प्राइस है। बाई सेलिंग ए बाईसाइकिल फॉर 2070, फॉर हाउ मच ही शुड सेल टू गेन 20%, राइट। तो हमें कुछ भी निकालने के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा? कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा कि खरीदा कितने में है। अब 2070 में बेचने पर 15% का लाभ होता है, मींस जो भी कॉस्ट प्राइस रहा हो उसके 115% के बराबर रहा होगा ये 2070। तो अगर हम यहाँ पे 100/115 कर लेंगे तो ये हमारा क्या आ गया? ये हमारा ये इतना जो है ये पोर्शन ये सीपी आ गया, राइट, क्योंकि एक्स की वैल्यू यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आ गई, कितने में खरीदा। अब इसको 20% लाभ पर बेचना है। मैं हमेशा कहता हूं कि ये यहाँ पे सॉल्व मत करो क्योंकि लास्ट में देखना ये ऑटोमेटिकली कट जाएगा। अब हमें बेचना है 20% लाभ पर बेचना है, तो ये जितना भी है अगर इसका हम डायरेक्ट 120% निकाल लेंगे तो क्या होगा? हमारा आंसर बड़ी ही आसानी से आ जाएगा। तो यहाँ पे 100 से 100 कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये हो जाएगा 24 पंजे 120 और ये 23 पंजे 115, दोनों 5 से गए, 23 निम्मा 207, ये 90, 24 निम्मा 216, 2160 विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। मीन्स ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। देख सकते हैं, ये देखिए, अगर यहाँ पे हमने सॉल्व कर दिया होता 100 से, फिर दोबारा कट करना पड़ता, तो इसलिए आप हमेशा इक्वेशन को इस फॉर्म में ले आए, जस्ट कैलकुलेशन ही करनी रह जाएगी। देखते हैं अगला प्रश्न। कहता है दुकानदार ने कुछ केले 5 रुपए के 6 की दर से तथा 3 रुपए के 4 की दर से बेच दिए। यहाँ पे खरीदे 5 रुपए के 6 और बेचे कितने हैं? 3 रुपए के 4। अब ऐसे प्रश्न में हमें करना क्या है? यहाँ पे जितने आर्टिकल खरीदे जा रहे हैं, खरीदे तो जा रहे हैं 6 और बेचे जा रहे हैं 4, तो हमें ये आर्टिकल सेम करना है। 6 खरीदे 5 रुपए के, 4 बेचे 3 रुपए के। तो हमारे पास ये डिपेंड करता है, अगर 6 5 रुपए के खरीद रहा है तो 12 कितने के खरीदेगा? 10 रुपए के। अगर 4 3 रुपए के बेच रहा है तो 12 कितने के बेचेगा? 9 रुपए के। अब ये देखिए क्या हो गया, जितने आर्टिकल खरीदे उतने ही आर्टिकल उसने बेच दिए। खरीदे थे 10 रुपए के, बेच दिए उसने 9 रुपए का, मीन्स 1 रुपए का लॉस। किस पर? 10 पर। तो 1/10 गुणा 100 मीन्स ये कितना आ गया? 10% इज द रिक्वायर्ड आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। अगला प्रश्न है, इफ सीपी ऑफ 12 आर्टिकल इज इक्वल टू एसपी ऑफ 9 आर्टिकल, हम एज इट इज इसको लिख लेते हैं। सीपी ऑफ 12 आर्टिकल इज इक्वल टू एसपी ऑफ 9 आर्टिकल, राइट। और ऐसे क्वेश्चन में आप ऐसे ही लिख लेना, थोड़ा आप जब जैसे मतलब स्टार्टिंग में तो लिख करके करना पड़ेगा, बट जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप लोग इसका डायरेक्ट आंसर दे पाओगे। देख लेंगे कैसे। लेट लेट इस क्वेश्चन में सीपी ऑफ 1 आर्टिकल हमेशा 1 लेट कर लेना है। लेट सीपी ऑफ 1 आर्टिकल इज 1, तो सीपी ऑफ 12 आर्टिकल कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और यहां से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एसपी ऑफ 9 आर्टिकल कितना आ गया? 12 आ गया। अब देखिए, हमने 9 आर्टिकल को बेचा 12 में, पिछले क्वेश्चन में भी क्या था और इस क्वेश्चन में भी वही है। हमने जितने आर्टिकल खरीदे अगर उतने ही आर्टिकल बेचेंगे तभी तो हम प्रॉफिट या लॉस निकाल सकते हैं। तो यहां पे हमने सेलिंग प्राइस ऑफ 9 मींस 9 आर्टिकल हमने बेचे 12 रुपए के, तो 9 आर्टिकल खरीदे कितने के? तो सीपी ऑफ 9 आर्टिकल हमें निकालना पड़ेगा, दैट विल बी 9। अब 9 रुपए में खरीदा था, 12 रुपए में बेच दिया, 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ। किस पर?
9 पर, क्योंकि इन्वेस्टेड अमाउंट तो हमारा ये है। तो 3/9 मीन्स 1/3, और 1/3 का मतलब क्या होता है? 33:1/3% इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये अगला प्रश्न भी पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड है, बट इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, तो उससे आप लोग को पजल नहीं होना है। जैसे बताया हुआ है वैसे ही करते चले जाएंगे। कहता है कि दुकानदार को 33 केले बेचने पर 11 केले के एसपी के बराबर लाभ होता है, राइट? तो हम जो करते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट, उसने एक केला बेचा, 1 का एसपी हो गया 1 रुपए, तो हम 33 का एसपी कितना हो जाएगा? 33 केले का एसपी एसपी हो जाएगा 33 रुपए, 11 केले के विक्रय मूल्य के बराबर। तो 11 केले का भी विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 11 रुपए हो जाएगा। अब देखिए, समझना है, स्टेटमेंट से समझना है। 33 केले बेचने पर 11 केले के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। मीन्स 33 जो हमने 33 रुपए के बेचे हैं, इसमें ये जो 11 रुपए है ये प्रॉफिट है। ठीक है, ये हमारा प्रॉफिट इंक्लूडेड है इस 33 रुपए में। तो अगर हम इस 33 में से 11 को माइनस कर दें, तो ये जो 22 रुपए आएगा, ये क्या आएगा? ये वो है जो हमने इन्वेस्ट किया था, या हम कह सकते हैं सीपी है, ये हमने खरीदा था। अब 22 रुपए हमने खरीदा था, 11 रुपए हमारा प्रॉफिट हो गया। हमें निकालना क्या है? लाभ या हानि प्रतिशत। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे लाभ प्रतिशत ही निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है? लाभ हुआ है। और लाभ कितने का हुआ है? 11 का। किस पर? 22 पर। तो ये आ गया 1/2। 1/2 का मतलब कितना? 50%। मीन्स ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न में उसने कहा है 3 consecutive discount of 30%, 20% and 10% will be equivalent to, ये 30%, 20% और 10% किसके बराबर होगा? तो देख लेते हैं। हमें इसमें बस 100 लेट कर लेना है। पहले उसने 30 का डिस्काउंट दिया, 30 का दे दिया, कितने की हो गई चीज? 70 की। अब उसने 20% का दिया, तो 70 का 20% कितना हो गया? 14 हो गया। अब ये चीज कितने की हो गई? 56 की हो गई। अब उसने 10% दिया, क्योंकि जो डिस्काउंट दे रहा है तो वो डिस्काउंट लेस भी तो होता चला जाएगा। तो 70 में से 14 गए 56। अब 56 का 10% मीन्स ये कितना हो गया? 5.6। अब वो चीज कितने की होगी? हमें ये निकालने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसने पूछा है कि समतुल्य बट्टा क्या होगा, विल बी इक्विवेलेंट टू। तो 100 पे डिस्काउंट कितने का दिया? पहले 30 का, फिर 14 का, फिर 5.6 का। 30, 40, 44, 5 49, 49.6। तो 49.6 आई गेस ऑप्शन में ही नहीं है, तो इसको आप लोग ठीक कर लेंगे। ये हो जाएगा, इसी को मैं कर देता हूं, ये 49.6। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। अब इसी में रहता है कि वो बेचा कितने में, तो 100 रुपए की चीज 49.6 का तो डिस्काउंट दे दिया, तो वो बिकेगा कितने में? 51.4 का। तो यहाँ पर वो अगर पूछा कितने में बिकेगा, तो 51.4 आंसर हो जाता आपका। अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी कंसेक्यूटिव डिस्काउंट वाले पर ही डिपेंड करता है। कहता है द वैल्यू ऑफ शर्ट इज ₹450 आफ्टर गिविंग 2 कंसेक्यूटिव डिस्काउंट is ₹324. If the second discount is 10%, then how much is the first discount? थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, पर समझ लेंगे इसे। अब इस क्वेश्चन में अगर पहला डिस्काउंट दिया रहता तो ये इजी हो जाता, बट चलिए कोई बात नहीं, हम लेट कर लेते हैं पहले डिस्काउंट को। 450 की चीज थी, पहले जो डिस्काउंट दिया गया तो हमें वो माइनस करना होता है, तो वो हम लोग यहाँ पे लेट कर लेंगे कि उसने पहला डिस्काउंट दिया X% का, दूसरा उसने 10% का डिस्काउंट दिया है, तो 10% का डिस्काउंट देने के बाद कितने में हो जाएगा? वो 90% में हो जाएगा। ये यहाँ जो हमने लेट किया है वो भी डिस्काउंट देने के बाद हमने X लेट किया है, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे X की वैल्यू 70 आती है, तो मीन्स डिस्काउंट कितना दिया उसने? 30%, वो हम बाद में देखेंगे। तो डिस्काउंट देने के बाद वो चीज बिकी कितने की? 324 की। अब देखिए, ये स्टार्टिंग का प्रोसेस है। अब जब बाद में, अब जब आप क्वेश्चन करने लगेंगे, पेपर में करेंगे, तो ये सब यहाँ नहीं, ये आप डायरेक्ट यहाँ लिखना, ताकि बस आपको कैलकुलेशन करना रहे और अब बड़ी आसानी से आप इन चीजों को कर पाए। अब देखिए, 2 0 से ये 2 0 कंप्लीट। आप यहाँ पे 9 से भाग दे सकते हैं, 9 तिया 27, 9 6 54,
9 चौक 36, 9 पंजे 45, ये 20 आ जाएगा, 20 चौक 80 आ गया। मीन्स यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, 80 आ गई, राइट। तो 80 का मतलब उसने डिस्काउंट कितना दिया, 20% का दिया। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। अगर वैसे आप मानते डिस्काउंट तो यहाँ पे आपको 100 माइनस एक्स मानना पड़ता, पर चूंकि मैंने ये 80 माना है तो यहाँ पे 100 माइनस ये 80 कर दिया, ये 20% रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी 8% लाभ कमाता है। ये एक बच्चे की प्रॉब्लम भी आई थी, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। देखिए, अंकित मूल्य वाले प्रश्न में आपको अपने आप को एज अ शॉपकीपर ट्रीट करना है कि आप दुकानदार हैं। जब आप दुकानदार हो गए तो दुकानदार के तरीके से सोचो। आपने अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी, राइट, और 8% का लाभ हुआ। अगर आपने पहले तो ये देखना है कि खरीदी कितने की, उसके बाद 8% का लाभ कमाना है। अरे 8% का लाभ कमाना है मीन्स आपको ये वस्तु बेचनी कितने की है, 108 में बेचनी है। अब 10% की छूट भी देनी है आपको, और 10% छूट देने के बाद भी कितने में बेचना है आपको, 108 में बेचना है। तो ये तो अपने ऊपर डिपेंड करता है। आप 216 प्राइस रख दो, 50% की छूट दे दो, क्योंकि 216 का आधा कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। 216 में से 108 गए, 108 में बिकेगा। पर आपको छूट देनी है 10% की, तो जो भी रहा होगा मार्क प्राइस के 90% के बराबर हो गया, ये 108। तो यहां से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये 90, हाँ ये कटा 12 निम 108 मीन्स 120 इज द रिक्वायर्ड आंसर, राइट। ये 120। अब 100 की चीज हमने प्रिंट कितनी कर दी, 120 प्रिंट कर दी। तो पूछा क्या है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक होगा। क्रय मूल्य था हमारा 100, अंकित मूल्य हो गया 120, 20 रुपए अधिक है 100 पर, मीन्स डायरेक्ट ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 20% अधिक होगा। अगला प्रश्न है, कहता है 625 में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना कि इसे 435 रुपए में बेचने पर हानि होती है। ऐसे प्रश्न में तो शॉर्टकट बताया जाता है कि डायरेक्ट आप 2 से ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें, आंसर आ जाएगा। बेसिक से भी देख लें, वही होगा। उतना ही लाभ होता है, मान लेते हैं कि लाभ होता है एक्स का, हानि भी एक्स की होगी, ऑब्वियस सी बात है। ओके, तो 625 में ये लाभ ऐड है हमारा। तो इक्वेशन से आप देख सकते हैं, अगर इसमें से x जो भी लाभ था हमने माइनस कर दिया तो ये क्या आ गया, सीपी आ गया। और 435 में अगर हम ये ऐड कर देंगे तो भी ये क्या आ गया, हमारा सीपी आ गया। तो यहां से ये एक्स एक्स क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, और ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस कर देंगे, ये 435, 535, 600, 200 हो गया, ये 190 आ गया। तो इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे ये 95 आ जाएगा हमारा। अब मीन्स प्रॉफिट या लॉस क्या है, 95 ही है। तो पूछा क्या है, क्रय मूल्य कितना है, तो या तो आप इसमें ऐड कर दें या फिर आप इसमें माइनस कर दें। तो हम ऐड कर लेते हैं, तो ये 35, ये 535, ये आ जाएगा 530 विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। और आप इसका डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आप जस्ट अगर इन दोनों को ऐड करके 2 से भाग दे दें तो भी आपका ये आंसर सेम आ जाएगा, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1260 आएगा, 2 से भाग दे देंगे 530, सेम आंसर आएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला कहता है, प्रश्न कहता है कि ए ने बी को एक घड़ी, ए सेल्स वॉच टू बी एट 20% प्रॉफिट, बी सेल्स इट टू सी एट 10% लॉस। ए ने बी को 20% प्रॉफिट पर बेचा, बट बी ने इसे सी को 10% लॉस पर बेच दिया। सी ने इसे 216 में खरीदा, तो ए ने इसे कितने में खरीदा था। तो हमने मान लिया ए ने खरीदी थी इतने में, 20% लाभ पर बेचा, तो डायरेक्ट इसका 120% निकल जाएगा। ये अब ये बी ने खरीदा है, बी ने इसे 10% लॉस पर बेचा, तो अगर इसका 90% निकाल देंगे तो बी ने इसे जितने में बेचा वो निकल गया। और सी ने ये खरीदी 216 में, या बी ने बेची या सी ने खरीदी, एक ही बात है। तो ये इक्विवेलेंट टू क्या हो जाएगा, 216 के। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ये 100 इधर, ये यहाँ पे आ जाएगा 12 निम्न 108, 108 दूनी 216, 2 डबल, तो ये 200 विल बी द रिक्वायर्ड आंसर, 200 इसका आंसर आ जाएगा।
तो आज का आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। कहता है दो कुर्सियां 500 की दर से बेचता है, पहली पर 20% लाभ और दूसरी पर 12% की हानि हो, तो उसे परसेंटेज में कुल कितनी लाभ या हानि हुई। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको शॉर्ट ट्रिक बताई हुई है, जस्ट आप उस ट्रिक का यूज करेंगे। 100, देखिए मैंने ज़्यादा ट्रिक्स नहीं बताई है, बट जब ये सेलिंग प्राइस सेम होता है सिर्फ मैंने इसी में यूज़ करने के लिए बताया था। तो 100 इंटू पी माइनस एल, पी यहाँ पे प्रॉफिट एंड एल स्टैंड्स फॉर लॉस, माइनस 2PL अपॉन 100 प्लस पी प्लस 100 माइनस एल। जस्ट आप इस ट्रिक का यूज़ करेंगे और आपका आंसर बड़ी ही आसानी से निकल आएगा। तो देखते हैं पी माइनस एल कितना हो गया, ये 8 हो गया, तो ये कितना आ गया 800 आ गया, माइनस 2PL, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 480, मीन्स ये हमारा 3, चलिए बाद में देखते हैं। 100 प्लस पी 120, 100 माइनस एल 88, इन दोनों को ऐड करेंगे ये हमारा 208 आ गया। तो 320 अपॉन 208, तो 200, 308 दूनी 16, लगभग 100, मतलब 1.5% के लगभग आ रहा है, राइट। अब यहाँ पे ध्यान देना होता है, अगर नेगेटिव आता तो हमारा लॉस आता, पर चूंकि हमारा यहाँ पे 1.5 समथिंग आएगा, तो यहाँ पे ये क्योंकि पॉजिटिव में आ रहा है इसलिए ये प्रॉफिट है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। तो आज के लिए थैंक यू। उम्मीद करता हूँ आप लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहेंगे। कई बच्चे पूछते हैं कि कोई बुक बता दीजिए, तो देखिए मोस्टली RS अग्रवाल है, आप लोग कोई सी भी बुक फॉलो करें, मैं जो भी प्रॉब्लम होगी कहीं से भी होगी मैं वो सॉल्व कराने के लिए आपकी प्रॉब्लम तैयार हूँ। तो RS अग्रवाल ले लें, अर्थमेटिक के लिए बेस्ट मानी जाती है। क्वेश्चंस करें, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम्स को डालें, और अगर हमारी ऐप अभी तक किसी ने डाउनलोड नहीं की है तो उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा, वो ऐप भी डाउनलोड करें, वहाँ पे आप अपने आप को एनरोल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडे।